चलिए आज हम देखते हैं लेसन नंबर 3 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे जो जितना भी बिहार बोर्ड में आया है 2011 से लेकर 25 तक या 26 में जो आने वाले हैं सभी प्रश्नों का देखेंगे। ठीक है, आइए चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। कब से कब तक है? तो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो 1200 समय का जो अंतराल है ये सारे चीजों को हम लोग पढ़ाई करेंगे आज। इसमें इंपॉर्टेंट जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं सभी क्वेश्चन को। फर्स्ट है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो कैमे अध्याय? तो 102। कितने? तो 102। तो एक का आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन सा? एक का सी होगा। 102 अध्याय में भीष्म ने 8 प्रकार के विवाहों का क्या किया था? वर्णन किया था या उल्लेख किया था। कोई दिक्कत? 2 नंबर क्वेश्चन है कि अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो ये विचित्र वीर्य की पत्नियां था। किसकी? तो विचित्र वीर्य की। विचित्र वीर्य की पत्नियां 2 अंबा और अंबालिका थी। तो इसका जो 2 का आंसर होगा आपका बी नंबर। पांडु की पत्नियां कुंती थी और पांडु की कुंती थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है पांडु के कितने पुत्र थे? तो पांडु के 5 पुत्र थे। ठीक है, लेकिन कुंती के कितने पुत्र थे? तो 6 पुत्र थे और पांडु के 5। कर्ण भी कुंती के पुत्र था, लेकिन शादी से पहले ही कर्ण का जन्म हुआ था। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें कितने? तो 3। कौन कौन? तो पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र। चलिए 3 में से सभी हो जाएगा। कौन? 3 में से सभी। तो 3 का आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर आंसर होगा। कौन सा? तो डी नंबर। आइए घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीष्म का पुत्र। भीम किधर गया? डी नंबर में। तो घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। ठीक है, तो 4 का जो वो आंसर होगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर, गंधर्व विवाह किए थे कौन? भीष्म नहीं, भीम गंधर्व विवाह किए थे और एक राक्षसी हिंदीवा नामक महिला से। तो ये इन दोनों के अति से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिस पुत्र का नाम क्या है? घटोत्कच है। इसी के कारण अब महाभारत कौन जीता है? पांडव वंश जीता, पांडव के तरफ के लोग जीते हैं। नहीं तो अगर ब्रह्मास्त्र का यूज कौन नहीं करता इस पे, तो शायद अर्जुन नहीं बचते। तो अर्जुन रहता ही नहीं पांडव के तरफ। तो कौन? पांडवी लोग आती। क्या कहते? कौन जीता? कौरव। भीम ने हिंदीमा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? तो गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है, आजकल बहुत प्रचलित है, ले भाग विवाह। तो 5 का आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर होगा। ठीक है, आइए द्रौपदी किसकी पत्नियां थी? तो द्रौपदी शादी तो अर्जुन ने स्वयंवर जीता था, लेकिन उनकी माँ कुंती के कहने पर 5 भाई की पत्नियां बनी। तो इसे पंचाली कहा गया। पंचाल नरेश पंचाली या 5 पतियों वाली। तो इनमें क्या होगा आपका? इनमें से सभी होगा। तो ये हैरान की बात नहीं है कि स्त्री का एक ही पति होता है, लेकिन महाभारत में 5 पति थे। ठीक है, तो 6 का आंसर कौन सा होगा बाबू? डी नंबर होगा। कोई दिक्कत? चलिए 7 नंबर में आइए। 7 नंबर थोड़ा देखिए, कर्मण्यवादी रास्ते माँ फलसु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो किस अध्याय में है? द्वितीय अध्याय में। ठीक है, तो आपका 7 का जो आंसर होगा क्या? द्वितीय होगा। चलिए श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने, थोड़ा ऊपर कर लेते। ठीक है, नहीं क्वेश्चन दिख रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? सभी ने। गांधी जी भी किए थे, विवेकानंद भी, बाल गंगाधर तिलक। 3 में से क्या होगा? ये सभी के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता पे अपना अपना महत्व सभी लोगों ने दिया था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे कि महाभारत का युद्ध, क्या महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? तो 18 दिनों तक चला। कितने दिनों तक? तो 18 दिनों तक चला।
महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। वेद कितने? तो 4। उपवेद कितने? 4। वेदांग कितने? 6। उपनिषद कितने? 108। इसमें से 1 से 2 प्रश्न आपको हिस्ट्री के पेपर में रहेगा ही। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो वीडियो को रोककर अपना लिख लीजिएगा। आइए 10 नंबर पर देखते हैं कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। किसे? भीष्म को ही गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। मारेंगे 4 गिनेंगे। चलते हैं 12 नंबर पे। महाभारत क्या है क्वेश्चन की महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो किस में? तो मिलता है शांति पर्व में। किसमें? शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था कितना था बुआ? वर्ण व्यवस्था था, जो वर्ण व्यवस्था था 4 प्रकार के था। कितने प्रकार के? सबसे पहले ब्राह्मण, सोचिए तो ये अपने आप को कहता बड़ा है। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय का था हम राजा बनेंगे। फिर है वैश्य, कहता है कि तुम खेती करो, कृषि ऋषि करो। ये शूद्र है ना। तो ये सब था ना इस समय, तो एक इस पर था। अगर वैदिक सभ्यता के ऋग वैदिक काल में अगर हम लोग जाएंगे, अगर इसको 2 पार्टों में तोड़ा जाता है ना कि वर्ण व्यवस्था को, एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में था ऋग वैदिक काल में कर्म के अनुसार था। किसके अनुसार था? कर्म के अनुसार और इसमें क्या हो गया उत्तर वैदिक में? जन्म के अनुसार। तो आप देखिए ये कैसे होगा भाई? तू अगर राजा है तो तोर बेटा भी राजा बनेगा, कैसे हो संभव है? जिसमें योग्यता होगा वही ना बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये दिक्कत वाली बात। इसी जगह से पाखंड स्टार्ट हो गया और सनातन को टूटने का कार्यक्रम इसी जगह से हुआ है, उत्तर वैदिक काल से ही। अगर कर्म आज भी प्रधान अगर होता तो हमारा सनातन नहीं टूटकर नहीं बौद्ध बनता, नहीं जैन बनता, नहीं शैव बनता, नहीं शैव, नहीं इस्लाम, नहीं सिख, नहीं ईसाई। आजकल जितने भी भारत में धर्म है, कहीं ना कहीं वो 10 पीढ़ी या 5 पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो उसका सनातन से ही कनेक्शन मिलेगा। लेकिन चंद पाखंडों के चक्कर में हमारा धर्म टूट गया। आइए हम लोग चलते हैं आगे। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। अच्छा, 1 नंबर में दिया है कि वह गांधारी के पति है, धृतराष्ट्र, ठीक है। और 2 नंबर में क्या है? वो हस्तिनापुर के राजा बने। तो दोनों धृतराष्ट्र, तो इसका आंसर क्या होगा? गांधारी के पति, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। धृतराष्ट्र की बात हो रही है कि गांधारी के हस्बैंड का नाम है, पति के नाम धृतराष्ट्र थे। जब पांडु का निधन हो गया तो उनके स्थान पे धृतराष्ट्र को ही क्या बनाया गया? राजा बनाया गया, क्योंकि उस समय पांडव अल्प आयु में थे तो राजा नहीं बने थे। इसी के लिए तो लड़ाई हो गया था। कह रहा था दुर्योधन हमार बाप है तो हम ही राजा बनेंगे, चलो लड़ाई कर लो। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि है। और एक रामायण कौन लिखा है? तो तुलसीदास भी लिखे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा क्या? सी नंबर होगा। कोई दिक्कत? तो इस मौलिक रचनाकार मतलब मूल रचनाकार सबसे पहले किसने किया? तो वाल्मीकि जी ने ही किए थे, ठीक है। तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा बुआ? सी नंबर होगा। ये दुर्योधन की माँ कौन थी? तो बताए थे दुर्योधन की माँ। तो दुर्योधन की माँ कौन है? गांधारी है। और माद्री नकुल और सहदेव की माँ है। और कुंती किनकी माँ है? कुंती है युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और सत्यवती किनकी माँ है? तो विचित्र वीर्य की। सत्यवती का विवाह किससे हुआ था? तो विचित्र नहीं, शांतनु से हुआ था सत्यवती का विवाह, शांतनु से। तो उन्हीं से विचित्र वीर्य का जन्म हुआ। उन्हीं का 2 पत्नियां थी, तो एक अंबा एक अंबालिका, ठीक है। उसी जगह से पांडव हस्तिनापुर के राजवंश चले हैं। गंगा से पहले शांतनु का विवाह हुआ था, फिर इनका मन हुआ कि एक और विवाह कर लेते। कर लीजिए, कोई बात नहीं। गंगा से उत्पन्न पुत्र का नाम भीष्म
और इनसे उत्पन्न पुत्र का नाम क्या है? विचित्र ब्रिय। तो भीष्म ने तब प्रतिज्ञा खा लिया कि आजीवन हम क्या रहेंगे? ब्रह्मचर्य रहेंगे। तो नया शादी करना पड़ेगा ना। बाकी अगर इसको कहानी आप लोगों को चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसमें हम कहानी पे वीडियो बना देंगे शॉर्ट 10 से 15 मिनट का, तो सारा महाभारत समझ में आ जाएगा। ठीक है। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता पर भक्ति का मराठी में लिखा था? तो मानेश्वर लिखे थे। कौन? मानेश्वर। इसका आंसर होगा 16 का डी नंबर होगा। ठीक है, तो 16 का डी नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ? तो ये संस्कृत भाषा में। यही तो दिक्कत है भाई, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में। चलिए महाभारत की रचना हो गया संस्कृत भाषा में, लेकिन भगवान खाली संस्कृत भाषा को जानते हैं, हिंदी को नहीं जानेंगे, पाली को नहीं जानेंगे। महात्मा बुद्ध के सब पाली में हो गया, जैन के पूरा प्राकृत में हो गया, जो सनातन है वो पूरा सारा संस्कृत में हो गया। और हिंदी का क्या है? हिंदी में कोई नहीं, हिंदी के लिए इसीलिए मार सब खा रहा है हिंदी में। बिहार में हिंदी है। जो भारत के 60% आबादी, 60 से 70% की आबादी हिंदी भाषाओं का प्रयोग करता है। ठीक है, तो अब भगवान जी को अगर पूजा करना है तो भगवान तो कोनो भाषा में सुन सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पाखंड बना के रखे हैं लोग कि संस्कृत में ही वेद पढ़िए। महाभारत की रचना किसने किया था? तो महाभारत का रचना वेद व्यास किए थे। किसने? तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत का रचना हुआ। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो ये है कितने प्रकार के? 8 प्रकार के उल्लेख है। यहाँ पे देख लीजिए भाई कि कब कब पूछा हुआ है क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में 18 और 23 में पूछा, 18-23 में पूछा है। प्रीवियस ईयर जब आपको क्वेश्चंस बनने लगेगा तो आपकी तैयारी एकदम अच्छी रहेगी। और किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर 30 से 35% देता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा नहीं। ये जरूरी नहीं कि आएगा, ये भी जरूरी है कि नहीं आएगा। तो इससे बेहतर है कि क्या करना है, उसको हम लोग को पढ़ लेना है। कहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है ये पांडवों ने जीता था। ठीक है, जिसके मित्र हीर रहेंगे वो हारेंगे जी, हारवे नहीं करेंगे, है ना। तो कुरुक्षेत्र में पांडवों की क्या हुई थी? एक जीत हुई थी। श्री कृष्ण ने शिक्षा दिया था, किन्हें? अर्जुन को दिया था। वही आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, हर हमेशा सत्य का ही जीत होता है, सत्य का नहीं। आइए, महाभारत का समालोचन संस्करण किस नेतृत्व में हुआ था? क्या कि महाभारत का समालोचन संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार हुआ था? तय हुआ था B.S. सुकथांकर। किसके नेतृत्व में? तो B.S. सुकथांकर के नेतृत्व में। तो आपका 21 का आंसर होगा ए होगा। 22 का 22 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका मतलब है एक आदमी जिसकी कई पत्नियां हैं, एक आदमी जिसकी कई पत्नियां हैं, तो वो होगा बहुप्रथा होता। बहुप्रथा विवाह मतलब एक व्यक्ति, पहले के राजा महाराजा कई शादियां करते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे बहुप्रथा नहीं है तो बहुविवाह है। जब एक व्यक्ति कई स्त्रियों के साथ विवाह करता है तो बहुप्रथा या बहुविवाह कहलाता है। ठीक है, ये होता है। आइए डी नंबर का देखिए, बहुपतित्व मतलब एक स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह करती है तो उसको बहुपतित्व कहा जाता है। ठीक है, एक है बाहिर विवाह। बाहिर विवाह मतलब होता है कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही बाहिर विवाह कहलाता है। एक होता है आंतरिक विवाह, अपने ही गोत्र में शादी करना आंतरिक विवाह कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। ठीक है,